तो कहानी की शुरुआत होती है खून से सनी हुई लड़की को दिखाते हुए, जिसको किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से टेबल पर बांध कर रखा। इतने में वहां पर एक हुडी मैन आता है जिसके हाथ में खून से लथपथ एक हथौड़ा है और फिर उस लड़की के चेहरे का वो चूरमा बना देता है। पर यहाँ ये सब यही दोनों नहीं बल्कि कोई तीसरा भी इन्हें देख रहा है, वो भी दरवाजे की छेद से। अब ये सब क्या था और इस शख्स ने लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, ये सब आपको कुछ देर में पता लगेगा। तक के लिए आ जाते हैं हमारी कहानी के मेन लीड पर, अलीसा पर, जो कि अभी कुछ दिन पहले ही प्रेग्नेंट हुई है। अब उसने ये बात अपने माँ बाप को बताई तो उन्होंने इसे अबॉर्ट करने को कहा, क्योंकि इससे उनकी आने वाली जिंदगी पर बहुत ही गहरा असर पड़ सकता है। अब उसकी जिंदगी लंबी है, ऐसे मौके कई बार आएंगे, पर अभी वो इसके लिए तैयार नहीं है। अलीसा को भी अपनी मॉम की बात ठीक लगती है, इसीलिए उसने वहीं बैठे बैठे एक शेयरिंग ट्रेलर को बुक कर दिया, जो कुछ ही देर में आ भी गई, जिसमें बैठकर वो अपनी माँ के घर जाने वाली है। इस ट्रेलर में है एक कपल, डॉक्टर रिकार्डो, ट्रेलर का मालिक फैब्रिजो, जो कि बहुत ही खुश मिजाज किस्म का शख्स है। इसीलिए उसने सबसे पहले सभी को अपने व्लॉग में लिया, उसका व्लॉग चैनल, और फिर उन्हें ड्रिंक भी ऑफर किया। पर अलीसा जैसे ही उसे पीती है, उसे कुछ ही देर बाद वॉमिट होना शुरू हो गई। अब उन्होंने ट्रेलर को थोड़ी देर रुका। इसी बीच हम डॉक्टर को किसी पर फोन से बात करते हुए देखते हैं। वो किसी से माफी मांग रहा था, शायद उसके कुछ फैमिली इश्यू होंगे। कुछ देर होने के बाद इनका ट्रेलर फिर से चलना शुरू कर देता है, लेकिन अब उसकी कमान मार्क के हाथों में थी। हालांकि फैब्रिजो ने उसे मना किया क्योंकि उसे ड्रिंक कर रखी है, लेकिन वो फिर भी नहीं माना और ड्राइव करना शुरू कर देता है। जिस दौरान वहां रखे न्यूज़पेपर में माँ बेटी की मिसिंग की न्यूज खबरें हम देख पाते हैं। साइड में एक मेयर का भी जिक्र था जिसका कनेक्शन किसी माफिया से। खैर ये सब बातें अब देखने के बाद अब अंधेरा हो चुका है, पर मार्क और फैब्रिजो की बातें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। वो उसे बताता है कि उसका ड्रीम कि वो बड़े होकर एक डायरेक्टर बने, क्योंकि उसकी शूटिंग स्किल बहुत ही कमाल की है। अब सच्चाई में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हर रील बनाने वाले को लगता है कि वो नोलन जैसी रिकॉर्डिंग कर सकता है। अब बातों ही बातों में अचानक से इनके सामने एक गोट की लाश आ जाती है, जिसे बचाने के चक्कर में मार्क हैंडल को लेफ्ट घुमाता है और इस कारण ट्रेलर जाकर एक पेड़ से टकराता है। एक भयानक टक्कर होती है जिसमें सभी बेहोश हो गए। लेकिन जब अलीसा की आंख खुली तो उसने देखा कि सभी लोग मार्क के जख्मी पैर की मरहम पट्टी कर रहे हैं, क्योंकि उसके पैर में ज्यादा चोट आई है। सभी उसमें बिजी थे तो वो बाहर का जायजा लेने के लिए चली गई। दरअसल ये लोग एक जंगल के बीच में हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इनकी कार कल रात तो रोड साइड क्रैश हुई, तो फिर यहाँ कैसे आ गई है। यही चीज वो अपने साथियों को भी जाकर बताती। तो जब वो सभी बाहर आते हैं और इस बात पर गौर करते हैं तो वो भी उतने ही हैरान थे जितनी आप और हम हुए। सभी ने बताया कि वो कुछ देर पहले ही होश में आए हैं, यानी कि किसी ने उनके ट्रेलर को टो किया या फिर माजरा कुछ और ही है। खैर थोड़ा आसपास देखने पर इन्हें वहां एक पुराना वुडन कॉटेज दिखाई देता है, लेकिन कोई भी उसके अंदर नहीं जाता सिवाय अलीसा के, जो वही खड़ी रहकर आवाज लगाती रहती है। लेकिन यहाँ डॉक्टर और फैब्रिजो दोनों ही मार्क को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये वो यहाँ पर फंसे हुए। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने इतना ज्यादा ड्रिंक कर लिया, उसे होश ही नहीं था। इस बीच हम डॉक्टर और फैब्रिजो को देखते हैं जो रोड की खोज में जंगल के अंदर जाते, पर वहां उन्हें रोड तो नहीं, हाँ कुछ ऐसी चीजें दिखती है जिसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल नहीं थी। दरअसल वहां घने जंगलों के बीच में 3 पुतले खड़े थे, जिनके नीचे पिग हेड रखा हुआ था। उसी में से एक सिर तो अभी एकदम ही फ्रेश था, क्योंकि उसमें से खून आ रहा था। ये देखकर वो दोनों ही डर गए और फौरन भागते हुए अपने साथियों के पास आए। वहां अलीसा ने उस कॉटेज में कदम रख लिया, क्योंकि उसे अंदर जाना ही था। आगे कब तक वो यहाँ पर ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठी रहती। लेकिन ये क्या, अंदर जाने पर उसे अपने चारों ओर अजीब सी चीजें दिखाई देती है, जैसे कोई किसी प्रकार का यहाँ पर रिचुअल पूरा कर रहा हो या फिर किसी तरह की पूजा की जा रही हो। जी हमारा शक सही निकला, क्योंकि यहाँ अलीसा को खुद के सामने 3 बड़े पुतले दिखाई देते, जिनके नाम थे ऑस्ट्रो, मोस्ट्रोसो और कार्गोनोसो। इन तीनों की कुछ न कुछ खासियत थी, जैसे कि पहले वाले के पास कान नहीं थे, लेकिन वो किसी को भी सुन सकता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। दूसरे वाले के पास आंखें नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी आंखों से देख सकता है। अब आखिर वाले के पास मुंह नहीं था, पर अगर आपने इनके सामने एक भी शब्द कहा तो इससे बुरा कुछ नहीं होगा। इतने में वहां पर अलीसा को एक और साथी आ जाता है। तब फैब्रिजो बताता है कि उसकी दादी ने बताया था कि ये तीनों इस दुनिया के नहीं बल्कि कहीं और से आए हैं, इन गांव वालों की मदद करने के लिए, क्योंकि सालों पहले गांव में बहुत ही बड़ी भुखमरी आई थी, जिसके कारण सभी लोग मरने लगे। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने बताया
कि इस गांव वालों को इंसानों की बलि देनी होगी, जिसमें वो सबसे पहले उसकी जुबान, फिर उसकी कान और फिर अंत में उसकी आंखें निकालेंगे। अब ऐसा करके इनके गांव में भुखमरी तो पूरी तरह से खत्म हो गई, लेकिन फिर धीरे धीरे करके इस गांव की आबादी भी खत्म होने लगी। कुछ लोगों का कहना है कि अभी कुछ लोग हैं जो इन्हें मानते हैं और इस रिचुअल को हर दिन पूरा करते हैं। अब इतना सब कुछ जानने के बाद सभी डर जाते हैं। उसी रात इन्होंने उस कॉटेज से किसी की रोने की आवाज आती, जैसे किसी पर बहुत जुल्म किया जा रहा है, वो मदद के लिए पुकार रहा हो। जो चीज सबसे पहले फैब्रिजो ने सुनी, उसने आकर सभी को बताया तो ये लोग उसके अंदर जाने का डिसाइड करते, पर मार्क को वहीं छोड़ दिया इन्होंने क्योंकि उसे अभी आराम की जरूरत है। कॉटेज के अंदर तो कुछ नहीं था, पर आवाज ऊपर वाले फ्लोर से आ रही थी, जहां जाने पर इन्हें एक छोटी लड़की मिलती जो बोल नहीं सकती क्योंकि उसकी जुबान काट ली गई है। ये देखकर सभी हैरान थे, पर इससे ज्यादा तब हुए जब इन्हें एक सायरन सुनाई दिया। चारों ओर सारी चीजें लाल हो गई, किसी के खून की तरह। इतने में अलीसा ने बाहर देखा, वहां पर 3 शैडो उसे दिखाई दी जो मार्क को ट्रेलर से खींचकर इसी कैबिन की ओर ला रही है। फिर नीचे लाकर बांध दिया, जहां उन्होंने पहले उसके पैरों को काटा और फिर उसकी आंखों को नुकसान पहुंचाया। ये सब ऊपर से ये लोग देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी मदद कर सके क्योंकि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं। अब जैसे तैसे तो उन्होंने वो रात को काट लिया, फिर नीचे उतरे जहां मार्क का कोई अता पता नहीं था सिवाय उसके खून के। वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन अब ये लोग यहाँ और नहीं रुकने वाले। सभी अपना अपना सामान लेकर वहां से जंगल की ओर भागना शुरू करते हैं। इस दौरान उनके साथ चीरा भी थी, वो बेजुबान लड़की जो उन्हें उस कॉटेज से मिली थी। सभी वहां भागकर कुछ दूर पर आते हैं। वहां उन्हें एक डंप यार्ड मिलता है जहां पर कई सारी कार ऐसे ही लावारिस पड़ी थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि ना तो ये एक आखिरी है और ना ही पहले। इनसे पहले भी कई लोग यहाँ पर आ चुके हैं और ये कार उन्हीं की है, लेकिन सभी यहाँ अब एक दूसरे से ही लड़ना शुरू कर देते हैं, जिसमें डॉक्टर सबसे आगे थे। लेकिन वहाँ अलीसा चीरा के साथ कार में थी, जिसकी बातों के दौरान उसने अपने परिवार की फोटो दिखाई। शायद इनमें से उनकी भी कोई कार होगी, पर अलीसा को लगता है कि उसे यहाँ से जंगल बाहर निकलने का रास्ता पता होगा। उसे लिखकर बताया कि ये जंगल नहीं है, जो ये देखकर अलीसा चौंक गई। अब धीरे धीरे करके ये कहानी उस मोड़ पर जा रही है जहां आपको कुछ ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जो आपको झकझोर कर रख देगी। वेल अब इससे आगे ये लोग कुछ और सोच पाते कि तभी वो सायरन एक बार और बजता है, जिसकी वजह से ये लोग भागकर उसी जगह पर वापस आते। लेकिन ये क्या, इनका ट्रेलर अब वहां से गायब है। बस बची है तो एक बियर की बोतल, जो कि शायद ट्रेलर को ले जाते टाइम गिर गई होगी। वेल अब ट्रेलर तो है नहीं, तो कहीं तो रात गुजारनी होगी, इसीलिए ये लोग उसी कॉटेज की ऊपरी मंजिल पर ठहरते, जिस दौरान सभी अपनी अपनी जिंदगी के कुछ पन्नों को खोलते हैं जो उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। जैसे डॉक्टर ने बताया कि वो अपनी डिसिप्लिनरी पोस्ट पर है, जिसका मतलब ये होता है कि उसे गुस्से के कारण किसी मरीज के ऊपर हाथ उठा दिया। लेकिन फिर यहाँ ये सब खत्म नहीं हुआ। घर आकर उसने अपनी बीवी पर भी सेम चीज करी, जिसकी वजह से आज वो उससे दूर है और उसके बच्चे हैं, इसीलिए वो अपनी माँ के पास जा रहे ताकि कुछ समय उनके साथ बिता सके। अब बारी आई अलीसा की, तो उसने बताया कि बचपन में उसकी मदर ने हमेशा उस पर जोर डाला कि अपनी पसंद की चीजों को करने के लिए, जिसके कारण वो कभी भी अपनी जिंदगी को अपने वसूलों पर जी ना सकी। अब वो प्रेग्नेंट है, पर उसकी माँ ने इस बच्चे को अबॉर्ट करने को कहा, जिसके लिए उनके पास वो जा रही है। उसकी कहानी सुन सभी चुप हो जाते हैं, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा नहीं है कि अलीसा कुछ ऐसा छुपा रही है, लेकिन हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक दर्द जरूर छुपा होता है। बातों ही बातों में कब इन लोगों की आंख लग गई किसी को पता नहीं चला, लेकिन जब अलीसा की आंख किसी शोर की वजह से खुली तो उसने देखा कि उसके साथ ही सब गायब है, सिर्फ फैब्रिजो ही वहां पर है। इतने में जब वो नीचे बाहर गई तो उसकी तो आंखें फटी ही फटी रह गई। उसके सामने ढेर सारे मास्क पहने हुए लोग थे। दूर एक स्टेज बना था जहां पर डॉक्टर और सोफिया को बांधा हुआ था। उनके पास खड़े थे वही 3 देवता जिनके बारे में हमने शुरुआत में देखा था। उनके हाथ वहां चीरा भी थी, जिसे उन्होंने बीच में रखा था। अब रिचुअल शुरू होता है। सभी लोग अजीब अजीब सी आवाजें निकालना शुरू करते। तभी फैब्रिजो आकर अलीसा को कॉटेज के अंदर ले जाता है, पर वो खिड़की से देखती है कि उन दोनों की आंखें और जबान निकाल ली है। फिर उसे एक भालू के चेहरे पर लगा दिया गया, जिसे उन्होंने चीरा के फेस पर लगा दिया। फिर उन दोनों को मार दिया जाता है। खुद के दोस्तों को अपने सामने ऐसे मरते हुए देख अलीसा को कुछ समझ नहीं आता कि असल में ये सब क्या हो रहा है। उसे ऐसे परेशान देख वो उसे गले से लगा लेती है, पर इस दौरान उसे कुछ याद आता है। दरअसल जब वो बियर को पीते थे तभी वो बेहोश होते थे, और जब से वो यहाँ पर आए हैं सिर्फ एक ही बंदे ने बियर नहीं पी है, वो है फैब्रिजो, जो जानकर उसे उस पर शक होने लगता है। तभी उसके कानों में एक डिवाइस मिलता है जिसे कोई उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था कि अब उसे आगे क्या करना है। यहाँ उसका सारा भांडा फूट जाता है, जिससे अब अलीसा भी बहुत गुस्से में थी।
लेकिन इससे पहले वो कुछ करे, फैब्रिजो ने एक कल्ट के मेंबर को बुलाकर उसे ले जाने को कहा और खुद वहां बने देवताओं के सामने बैठकर माफी मांगने लगा कि आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। सुबह होने पर हम अलीसा को एक टेबल पर देखते हैं जहां सभी गांव वाले खाने के लिए बैठे। उनके पास वही मेयर है जिसके बारे में हमने कहानी की शुरुआत में पेपर में देखा था। वो सभी उसे मदर कहते हैं, लेकिन यहाँ अलीसा अब रोते हुए मदद की गुहार करती है, जो देख टेबल पर बैठे हुए सभी लोग उसकी नकल उतारने लगते हैं। सेम उसी तरह रोते हैं। इसके बाद अब उसे कंट्रोल रूम में ले जाया जाता है, जहां हमारे सामने इस कहानी का एक और प्लॉट रिवील किया जाता है। असल में ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसे हर एंगल से कैमरा में रिकॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि फैब्रिजो असल में एक क्लासिक हॉरर स्टोरी बनाना चाहता है। इतनी डरावनी फिल्म जिसे हर कोई देखकर डर जाए और सालों साल लोग इसे याद रखें। ऐसा करने की उसने कई बार कोशिश भी की, लेकिन हर बार कोई ना कोई पहले ही मर जाता है। पर इस बार सब कुछ सही चल रहा है, इसीलिए वो अपनी एंडिंग के बहुत ही ज्यादा करीब है। उसकी ये बातें सुन अलीसा कहती है कि तुम जो कुछ भी बना रहे हो वो पहले से कई बार बन चुका है और इसीलिए इसे कॉपी करना कहते हैं, जिससे कि कोई भी तुम्हारी ये फिल्म नहीं देखेगा। तो फैब्रिजो ने कहा कि वो सब फेक कॉन्सेप्ट पर बनाते हैं, पर मैंने रियल एक्टर के साथ रियल कॉन्सेप्ट पर बनाई है। इतना कहकर वो ऑफलाइन हो गया। यहाँ अलीसा को उस पर बहुत गुस्सा आता है और इसीलिए वो अपने हाथों में गड़ी कीलों को किसी भी तरह करके निकालती है। उस जगह से बाहर आती है और उसे पता लगता है कि ये तो शूटिंग साइट है। वो अभी जिस जगह पर है वो एक प्रोडक्शन कैंप है। अब उसे चीरा को ढूंढना है, क्योंकि वही इकलौती है जो जिंदा बची है। उस रात पर ये बाहर आकर उसे अपने आसपास अजीब अजीब सी चीजें दिखना शुरू हो गई, जैसे कि मरी हुई भेड़ बकरियां, इंसानों के कटे हुए सर उनके हाथ। देखकर उसे अब पक्का यकीन हो गया है कि ये सच में फिल्म ही है। पर जब उसने एक ट्रेलर में झांका तो उसे वहां चीरा दिखी, जो अपने अगले शूट के लिए मेकअप कर रही थी। जी हाँ, वो भी उन्हीं लोगों के साथ मिली है। अभी वो फैब्रिजो को समझा रही है कि तुम्हें अगले सीन किस तरह से शूट करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका है, वरना इसके बाद अगले लोग आने में काफी समय लग जाएगा। दोनों की बातों से पता लगा कि जो मेयर है वो भी इस चीज का हिस्सा है। प्रोड्यूसर के तौर पर इतना सब कुछ जानने के बाद अलीसा के सर पर भूत सवार हो गया। इसीलिए जैसे ही चीरा अपने नेक्स्ट सीन के लिए गई, उसने वहीं उसे शूट कर दिया, जो देख फैब्रिजो भी फौरन आया। लेकिन तभी अलीसा की बंदूक जाम हो पर अहम मौके पर उसने उसके पैर पर गोली मारी, जिससे वो वहीं गिर गया। उसने कैमरा सेट किया, फिर बड़े ही इत्मीनान से उसके मुंह के अंदर गोली दाग दी और कहा कैमरा की ओर देखकर कि अब यह है तुम्हारी एंडिंग। इसके बाद उस जगह से बाहर निकल कर आती है वो। उसे एहसास होता है कि ये जगह असल में चारों ओर से फेंसिंग से कवर, यानी कि फैब्रिजो ने उसे पूरे जुगाड़ के साथ बनाया है। दरअसल अभी वो जिस जगह पर खड़ी है वो एक बीच थी, जहां पर अलीसा को देखकर उसकी फोटो और वीडियो बनाने लगते, क्योंकि वो पूरी तरीके से खून से लथपथ थी। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो सीधा जाकर समुद्र में डाइव मारती है और फिर उसकी गहराई में बड़ी ही अजीब तरीके से खुद के पेट को पकड़ती है। और बूम, ये कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन अभी रुकिए, इसके आगे भी कुछ ऐसा है। कई सालों बाद जब इस चीज के बारे में बाहर खबर फैली तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी। क्या वो मूवी सच में रियल थी? क्या सच में वहां पर कई लोगों को मारा गया? कुछ लोगों ने उसकी कॉपीज भी इंटरनेट पर डाल दी, जिसको एक बंदा देखने के लिए ब्लड फिक्स नाम की वेबसाइट को खोलता है। शायद ये नेटफ्लिक्स का कॉपी होगा। अब वहां ये बंदा क्लासिक हॉरर स्टोरी के कुछ सीन देखता है, जैसे कि स्टार्टिंग और एंडिंग पर उसे वो कुछ खास नहीं लगती, इसीलिए वो डिसलाइक करके निकल जाए। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।